नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्स। प्रबुद्ध समाज के प्रबुद्ध योद्धाओं एवं उन मातृशक्तियों को सत नमन करता हूँ व उन परिवारों को नमन करता हूँ जिन्होंने इन बहनों को मातृशक्तियों को यहाँ पर भेज करके समाज का आंदोलन को शक्ति देने का कार्य किया है। नहीं तो पहले मैं देख रहा था कि बामसेब में सारे मेरे जैसे कवारे हैं क्या, अब पता चला कुछ शादीशुदा भी हैं जो साथ में लेके आए हैं। तो प्रबुद्ध साथियों, मेरे को 5 मिनट का टाइम दिया है। मैं 5 मिनट नहीं 2-3 मिनट में कुछ बातें समझाना चाहूँगा। यदि इस देश में से षड्यंत्रकारियों को निकालना है, सबसे पहले एक षड्यंत्र को रोकना होगा। वो षड्यंत्रकारियों ने बनाया है डीएससी, एससी में से डीएससी बना करके हमें आपस में लड़ाया है। उस लड़ाई को रोकने के लिए यदि यहाँ पर इस समूह में या कोई बैठा है या आसपास कोई साथी सुनता है, वो नोट कर ले कि हम यदि डीएससी एससी की लड़ाई लड़ते रहे, एससी एबी की लड़ाई लड़ते रहे, हम कभी इन लोगों से लड़ नहीं पाएंगे। हम यहीं लड़ करके इस मिट्टी में दफन हो जाएंगे। दूसरी बात, इस पानी की बोतल में भी आपकी जान है। इस पानी पीने के लिए भी आपने लातें खानी पड़ती हैं। उकलाना गांव के स्कूल में एससी समाज का लड़का 10वीं क्लास में पढ़ने वाला टेम्परेरी लोगों का बच्चा, जो टेम्परेरी होते नहीं, जिनका डीएनए नहीं मिलता, जिनका देश में डीएनए नहीं मिलता, वो गैस टीचर लगा हुआ है। मैं उसको टेम्परेरी बोलता हूँ। वो लगा भी टेम्परेरी है और है भी टेम्परेरी, क्योंकि जब डीएनए नहीं मिलता तो टेम्परेरी ही है। उस व्यक्ति ने, एससी समाज का बच्चे ने उस मास्टर की पानी की बोतल से पानी पिया तो उसको लात मार करके गिराया, छाती पे पांव रख करके जबरदस्ती उसके मुख में बोतल घुसने का कार्य किया। लेकिन जो कानून के रखवाले सुन रहे हैं, नोट कर लो, जो टेम्परेरी के साथ लगेगा वो भी टेम्परेरी ही कहलाएगा। वहाँ का डीएसपी भी टेम्परेरी है। जिस डीएसपी ने आज तक उस व्यक्ति को, उस षड्यंत्रकारी को, उस क्रिमिनल को अरेस्ट नहीं किया, एससी एसटी एक्ट में उसको अरेस्ट करके अब तक तो जेल में ठोक देना चाहिए था। लेकिन ये अनैतिक लोगों की सरकार है। मैं तो यही कहूँगा, जो गरीब का नहीं वो किसी का भी नहीं। जब एक लाचार परिवार में, एक गरीब परिवार में, एक मुस्लिम परिवार में एक आकर के षड्यंत्रकारी षड्यंत्र करने का कार्य करता है। दूसरा, भारत सरकार से मैं अपील करता हूँ, जिसका बच्चा सरकारी स्कूल में ना पढ़ता हो उसको सरकारी नौकरी ना दी जाए, यह भी मैं अपील करता हूँ। बामसेब ये भी मुद्दा उठाए, क्योंकि इन षड्यंत्रकारियों ने, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि शिक्षा, कि ये भारत देश को हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बना दो। डीएनए स्कूल कौन लेकर के आया? सर छोटूराम लेकर के आए, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी लेकर के आए, माता सावित्रीबाई फुले लेकर के आई, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लेकर के आए, या भगत सिंह जी लेकर के आए। डीएवी स्कूल व कॉलेज वो षड्यंत्रकारी लोग लेकर के आए, जिसमें इंग्लिश मीडियम पढ़ाया जाता है। समझ लीजिए आपके साथ कैसे खिलवाड़ किया जाता है। आप इस खिलवाड़ से बचने के लिए आपस में भाईचारा बनाइए। जब किसान आंदोलन चला, किसान आंदोलन में एक भी षड्यंत्रकारी उस आंदोलन में नहीं था। भिक्षु परमानेंट बैठे रहे। हरियाणा के अंदर नरवाना में टोल टैक्स के ऊपर जब हमने देखा कि भोजन की व्यवस्था कम पड़ रही है, तो हमने सबसे पहले 1 कट्टा अनाज दे करके और कहा, एक जमींदार 1 कट्टा देगा, देखेंगे कब तक हमारे साथ लड़ेंगे, हम यहीं पर डटा रहेगा।
तो प्रबुद्ध साथियों, जब हम गौशाला में दान देते हैं, यदि हम स्कूलों में लाइब्रेरी के नाम से दान दें, तो एसडीए तरकारी एकदम भी हमारे साथ मुकाबला नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भिक्खू काशी रतन ने ये बोधाचार्य यूनिट जब से खड़ी की है, हरियाणा के अंदर 1100 लाइब्रेरियां SC BC समाज के लोगों ने चौपालों में खोल करके षड्यंत्रकारियों की दुकान बंद करने का कार्य किया है। आप लोग भी अपने समाज में, अपने परिवार में जाइए और षड्यंत्रकारियों के लिए दरवाजे बंद करके अपने बच्चों को पढ़ाइए और आंदोलन में आकर के अपनी माता बहनों को समझा करके उनके पर्चे पाड़ करके, मैं अपील करना चाहूँगा, यहाँ पर हमारे पीछे बैठे साथी अभी उठाए भी थे प्रधान जी ने, यदि आप इस भूमि के लिए मुआवजे की लड़ाई लड़ते हो, अकेली ये भूमि नहीं है, मुगलपुरा गांव में भी 84 एकड़ भूमि है। ऐसी हरियाणा के अंदर लाखों एकड़ भूमि मिलेगी जो इन अनैतिक लोगों का कब्जा है और हमारे समाज से ली हुई है। हमें इन षड्यंत्रकारियों को समझना होगा और मुआवजा हर हालत में मजदूर किसान ने लेकर के अपने बच्चों के लिए कॉलेज, इंस्टीट्यूट बढ़िया से बढ़िया खड़े करने होंगे। आपस में हमें भाईचारा बनाना होगा और ये आपस में वो उससे छोटी जाति, वो उससे छोटी जाति कह करके, हिंदू कह करके हमें गुलाम बनाने का षड्यंत्र करते हैं। हम हिंदू नहीं हैं, हम प्रबुद्ध हैं और प्रबुद्ध भारत देश का वासी है। हिंदू कहोगे तो बाहर के कहलाओगे और यदि आप यहाँ के प्रबुद्ध कहलाओगे, जय जवान जय किसान कहलाओगे, जय मजदूर कहलाओगे। मूल निवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।